पूजा सिंघल मामले का तार बीजेपी हेमंत सोरेन से जोड़ रही है और उनके इस्तीफे की मांग कर रही है, जबकि जेएमएम का कहना है कि यह मामला 2008 का है, मनरेगा घोटाले का मामला है, इससे हेमंत सोरेन का कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथ झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश पोद्दार हैं। सर, क्या आप लोग इस मामले का तार जोड़ रहे हैं हेमंत से? देखिए, ईडी की जो कार्रवाई होती है वो बेसिकली धन के मामले में होती है। सरकार के कार्यकलाप की जो उनकी प्रणाली गलती रही होगी, घोटाला हुआ होगा, वो एक अलग विषय है। लेकिन यदि उससे अर्जित काला धन जो होता है उसकी जानकारी ईडी को होती है और ईडी उसकी जानकारी में जुटती है और उसके लिए कार्रवाई करती है। तो जो सरकार अभी है, आज पूजा सिंघल जी इस सरकार में भी एक महत्वपूर्ण पदों पे थी, ये सबको जग जाहिर है और इनके बारे में काफ़ी चर्चाएं चलती रहती है। इससे भी सरकार अनविज्ञ नहीं होगी, फिर भी उन्हें अधिक दायित्व दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण दायित्व दिया जाना। मैं समझता हूँ कई विधायकों ने भी इनके बारे में पत्र लिखा था, इस विभाग के बारे में पत्र लिखा था, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसीलिए स्वाभाविक है जब आज धन पकड़ा जा रहा है और उसके बारे में मामले सामने आ रहे हैं और उस समय उस सरकार की मंत्री हैं, सचिव हैं, तो स्वाभाविक है वो हेमंत सोरेन जी जिनकी सरकार है वो जुड़ेंगे ही इससे। सर, पूजा सिंघल पर यह भी आरोप है कि उन्होंने कौड़ियों के भाव जो है खान का आवंटन हेमंत सोरेन को किया, उनके भाई को किया। हेमंत और उनके भाई को इसी ने नोटिस भी जारी करके जवाब मांगा है। देखिए, खान का आवंटन तो हुआ है, उसमें पूजा सिंघल जी की क्या भूमिका रही होगी यह तो फाइल में ही निश्चित की जा सकती है। लेकिन ये तथ्य है कि ये खान के आवंटन के मामले के कारण ये सरकार अभी संकट में आ गई है और मुझे दुख है कि इन गलतियों को न जाने क्यों आदिवासियत के साथ में जोड़ा जा रहा है, मानो कि आदिवासी हैं तो सारी चीज़ों की छूट है, जबकि हमारे देश में एक बहुत स्पष्ट कानून है, कोई जाति धर्म उत्तर क्षेत्र या पूर्व क्षेत्र, आदिवासी या नन आदिवासी, सबके लिए एक ही कानून है और इस कानून में यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है तो जो न्याय प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के अधीन वो उस पर कार्रवाई होती है। वैसे सर, जेएमएम की तरफ से कहा गया है कि पूजा सिंघल पर 2008 के मनरेगा घोटाले पर ईडी जांच कर रही है। 2014 से 2019 तक झारखंड में बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास सीएम थे। 2014 में 2008 के मामले की शिकायत हुई, जांच शुरू हुई, लेकिन रघुवर नहीं, जो आपके सीएम पूर्व सीएम, उन्होंने 2007 में इस मामले को क्लीन चिट दे दिया। जेएमएम आरोप लगा रही है कि पूजा सिंघल पर तो बीजेपी मेहरबान रहती थी, लेकिन बीजेपी इस मामले को खनन से जोड़ी, जबकि ऐसा कुछ बात ही नहीं। देखिए, बतौर सचिव उन्होंने गलतियां की थी या बतौर उपायुक्त उन्होंने जो गलतियां की थी उसकी जांच हुई थी और ये अखबारों में भी स्पष्ट है कि 2017 में तत्कालीन मुख्य सचिव ने उन्हें इन आरोपों से मुक्त पाया था। लेकिन क्या आरोप थे, उसके अलावा भी बहुत सारे आरोप थे और आज जो कार्रवाई हो रही है वो धन से संबंधित हो रही है। ये प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हो रही है कि उन्होंने उस समय घपला किया था, नहीं किया था, गलती की थी, नहीं की थी, ये जांच का विषय नहीं है। आज जांच का विषय है कि उनके पास में कितनी संपत्ति है, कैसे प्राप्त हुई और जो धन पकड़ाया गया 19-20 करोड़ रुपया वो किसका है, किस माध्यम से प्राप्त हुआ। चूँकि जिसके पास से पकड़ाया गया है, मैं समझता हूँ और सारी जनता भी यही समझती है कि उनकी औकात नहीं है कि वो इतने कम समय में और जिस पैसे से हैं उससे वो इतना धन कमा लेंगे, वो भी नगद, और अपने घर में रखेंगे। ऐसा मानना थोड़ा कठिन है। आपका ये कहना है सर कि जो भी जांच हो रही है वो मनरेगा घोटाला में नहीं हो रही है, आय से अधिक संपत्ति मामले में हो रही है? देखिए, मनरेगा घोटाले से आय हुई होगी ये एक बात कही जा सकती है, लेकिन प्रशासन, ये जो ईडी का जो मामला विषय है वो मेरी समझ में, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, कि ये प्योरली धन से संबंधित जांच है, आय से संबंधित जांच है। आय धन के मामले में काले सफ़ेद करने के मामले की जांच है और इस तरह के मामले ही ईडी लेती है। प्रशासनिक कारणों से भी यदि भूल हुई होगी या गलतियां हुई होगी, मेरे ख्याल से ईडी को वो विषय किसी ने दिया भी नहीं है और इसी ईडी के जांच का शायद वो विषय है भी नहीं। हाँ, कारण वो हो सकता है कि 2008 के समय कमाई हुई होगी या पहले हुई होगी, उसके बाद में हुई होगी। ये सारे कारणों पे वो लोग जाएंगे और वही ईडी का काम है कि धन पकड़ना, धन के स्रोतों को के नीचे तक पहुंचना और उसमें कौन लोग जुड़े हैं उन सब का उसका खुलासा करना।
क्या आपको ये लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि कई विधायक लिख के शिकायत करते थे हेमंत सोरेन को, इस तरह के मामले हो रहे हैं, लेकिन मामले के अनदेखा किया जाता था मामले को, तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार भी अब गिर सकती है? क्योंकि कांग्रेस से ऑलरेडी खबर आती है कि कई विधायक नाराज चल रहे हैं कांग्रेस की सरकार से। नहीं, ये बातें तो आम है और बहुत सारे अखबारों में निरंतर रूप से आते रहे। सत्ता पक्ष के विधायक भी बहुत सारी बातें बोलते हैं, मीडिया के समक्ष बोलते हैं और विधानसभा के अंदर भी बोलते हैं। एक दो जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने अपनी बात लिख के भी दी, कई चिट्ठियां भी लिखी कई मामलों में, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात की शिकायत उन्हें है और वो बात भी वो नाराजगी अपनी सार्वजनिक रूप से जाहिर करते हैं। एक आखिरी सवाल सर का, जो जिस तरह से छापेमारी हो रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है, सूत्र बता रहे हैं कि हमें जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पूजा सिंघल के कमाई का इस्तेमाल उनके पति करते थे, जो दूसरे हस्बैंड अभिषेक झा, और अपनी संपत्ति बनाते थे, बिजनेस खड़ा कर रहे थे उनके पैसों से। फिर उनके पिता का भी आलीशान मकान बिहार में पाया गया है जहाँ छापेमारी। तो लगता है कि अभिषेक झा पूजा सिंघल के कमाई से अपना बिजनेस एक्सपेंशन करते थे, उसके परिवार वालों को रुपये पहुँचाते थे। देखिए, जो खबरें अखबारों में है उससे तो यही पता चलता है कि अचानक धन में वृद्धि हुई है, आमदनी का स्रोत होगा और वो स्रोत संभवतः वो ईडी के समक्ष रखेंगे और ईडी को संतुष्ट करेंगे कि वो जायज़ है, और चाहे वो गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे अन्य शहरों में हो, जो भी निवेश किया होगा उसका खुलासा उन्हें करना पड़ेगा। और अब चूँकि वो बातें सारी खुल गई है तो अब वो डिटेल में जाएंगे और उस डिटेल में कहीं न कहीं जो संदेह है वो साबित होगा। लेकिन देखिए, मामला अंततः ये सारे मामले न्यायालय में जाते हैं और वहाँ पे तथ्यों के आधार पर निर्णय होते हैं। तो यदि आज इनके पास जो भी पैसा पकड़ाया है, या तो उन्हें ये तो बताना ही पड़ेगा कि इसका स्रोत क्या है और वो स्रोत की पहुंच कहाँ तक है, ये तो उनको बताना ही पड़ेगा। कोई ये बोल करके निकल नहीं जा सकता है कि मेरे पास पैसा है, इस पर आप टैक्स ले लो और हमें छोड़ दो, इतना आसान नहीं है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जो सूत्र बता रहे हैं कि ईडी को पूजा सिंघल के ठिकाने से एक डायरी मिली है जिसमें कई ब्यूरोक्रेट, नेता और रसूखदारों के नाम हैं। देखिए, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि डायरी क्या मिली है और सूत्रों ने किस सूत्र से किसको क्या मालूम हुआ, इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये तथ्य है कि वो एक वरिष्ठ IAS पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण विभागों पे बैठी रही हैं, तो उनके संपर्क बहुत लोगों से होंगे, इससे नकारा नहीं जा सकता। लेकिन किससे क्या संबंध थे, ये तो विस्तृत जानकारी से ही पता चलेगा। तो ये थे हमारे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए झारखंड से बीजेपी के राज्यसभा सांसद एवं पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश पोद्दार। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज़, रांची।